हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन मोड अलग टाइप का होता है प्लांट्स के कंपैरिजन में। जितने भी प्लांट्स होते हैं बेटा वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो या तो प्लांट डिराइव्ड फूड पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल डिराइव्ड फूड पर डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के लिए। हमने डिस्कस कर लिया बेटा न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, क्यों जरूरी है न्यूट्रिएंट। तो वो हमें पार्ट समझने की अब जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में लिखा था हमने। इसके बाद में लिखते हैं बेटा स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज common in unicellular organism and multicellular or complex organisms। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। मतलब जितनी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स हैं वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी कॉमन है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें भी कॉमन है। मतलब अगर हम बात करें कि अमीबा के अंदर, तो अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेटा, और जितने भी हायर एनिमल्स है उनमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और दोनों ही एनिमल्स के अंदर जितनी भी स्टेप्स है वो सारी कॉमन है। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा हम स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी हम डिस्कस करें बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो यहीं की यहीं हम स्टेप्स को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेप्स होती है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। पहले हम स्टेप्स के नाम लिख लेते हैं ताकि आपको ये एक साथ दिखे और हमेशा याद रहे। तो फर्स्ट स्टेप होती है बेटा इंजेशन। फर्स्ट स्टेप होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। हमने डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर एक एनिमल सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फूड को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इसकी हम स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स है इस होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो फर्स्ट बेटा इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड स्टेप है बेटा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फोर्थ स्टेप है बेटा एसिमिलेशन, और जो फिफ्थ स्टेप है वो है इजेशन। ठीक है, तो जो स्टेप्स है वो हमें याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में आपको याद रहना चाहिए। इसी सीक्वेंस में ही हमारी बॉडी के अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में एसिमिलेट करते हैं, देन इजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। अगर ये सीक्वेंस आप आगे पीछे करते हो तो सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस और ये मैनर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जितने मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कौन कौन से न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं एक एनिमल के अंदर। हमने डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद में हम डिस्कस किया कि और जैसे स्कैवेंजर, पैरासिटिक है ना, सैप्रोफिटिक, और हम डिस्कस किया बेटा
की डिकम्पोजर क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हमने न्यूट्रिशन मोड देखे थे, उसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होता है इनका मतलब। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। ठीक है, बहुत जरूरी है ये समझना। तो ये स्टेप्स आपने देखा कि ये स्टेप्स जो है इसी सीक्वेंस में होती है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर किसी भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, एक डायग्राम दिखाता हूं बेटा आपको। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, आपको मॉड्यूल में एक डायग्राम देखने को मिलेगा बेटा, जहां पर आप देखोगे कि अमीबा, जो अमीबा है, ये एक अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। ये अमीबा क्या है? इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम देख रहे हैं कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो बेटा ये एक अमीबा है, ठीक है, कैसा भी शेप होता है अमीबा का। अमीबा के अंदर, अमीबा में एक, क्योंकि बेटा ये अमीबा क्या है, सेल से बना है, एक सेल इसके अंदर, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा हूं क्योंकि उसका अभी हमें कोई यूज नहीं देखना है। अमीबा इरेगुलर शेप होता है बेटा, कैसा भी शेप चेंज कर सकता है। तो बेटा जैसे ही ये अमीबा किसी भी, ये जो बेटा अमीबा है, ये अमीबा जैसे ही किसी भी फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है बेटा, जैसे ही किसी भी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, तो उसको इंजेस्ट करने के लिए, अपने बॉडी में इंजेस्ट करने के लिए बेटा, इंटेक करने के लिए उस फूड का, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा आपको, इस स्ट्रक्चर, एरो नहीं लगाता हूं आपको, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इस तरीके से बना देता हूं, बस इस तरीके से आप समझ लेना कि ये जो है, इसको क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, सूडोपोडिया। ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं बेटा सूडोपोडिया, या बोलते हैं इसको फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्लियर। तो इस अमीबा के अंदर, ये देखा आपने अमीबा की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इरेगुलर शेप है इसका। अब इसका ऐसा शेप था, जैसे ही ये किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आया, तो किसी सॉलिड फूड या फिर कोई लिक्विड फूड हो सकता है, इससे कांटेक्ट में आया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा, अपने शेप को, कि ये इस फूड को इंजेस्ट कर सके। तो ये क्या करेगा, इस फूड के सराउंडिंग ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को अब ये करेगा, स्प्रेड करेगा। ठीक है, अब स्प्रेड करने के साथ में ही ये जैसे ही फूड पार्टिकल, ये बेटा न्यूक्लियस बनाया था, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस दिखाने की जरूरत थी यहाँ पर आपको, आगे हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है बेटा, ये इस अमीबा के अंदर जैसे ही इंजेस्ट होंगे, ठीक है, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फूड पार्टिकल को, जैसे ही ये इस अमीबा के अंदर इंजेस्ट होंगे, ठीक है, यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगी बेटा, यहां पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगी बेटा, एक वैक्यूल। और ये किस टाइप की वैक्यूल होती है बेटा, तो ये होती है फूड वैक्यूल। ये क्या होती है बेटा, ये एक फूड वैक्यूल होती है। तो वैक्यूल के अलग अलग फंक्शन होते हैं। प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, बीच में एक वैक्यूल होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है या फिर कुछ
छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है, एक या कुछ वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है। जैसे अमीबा भी एक एनिमल सेल है बेटा, तो इसके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है और ये वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे बस इसको वैक्यूल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, अब जैसे ही फूड इसकी बॉडी के अंदर गया, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गई, यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इस वैक्यूल के अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव नेचर के एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव नेचर के एंजाइम्स इस साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज होंगे, है ना। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां से बहुत सारे एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर जाएंगे और इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो फूड वैक्यूल है अमीबा के अंदर, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर या कौन से पार्ट के एनालॉगस है, तो बेटा स्टमक के एनालॉगस है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसके थ्रू फूड डाइजेस्ट होता है ना। हमारे स्टमक के अंदर काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसके थ्रू फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो है बेटा डाइजेस्ट हो जाता है और सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही इस अमीबा के अंदर भी ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट है और इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स इन फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने के बाद में इन फूड का क्या होगा? ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद में इस फूड का क्या होगा? ठीक है, अब इस डाइजेस्ट करने के बाद में क्या रह गया? डाइजेस्ट करने के बाद में जितना भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो तो सारे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गए, लेकिन जितना भी वेस्ट पार्ट है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी फूड को डाइजेस्ट करने के बाद में जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करने की जरूरत होती है, ऐसे ही इस अमीबा में भी जितना फूड है उसको तो ये यूज कर लेगा, है ना, उससे तो एनर्जी फॉर्म कर लेगा, न्यूट्रिएंट सारे जितने भी वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्ट है वो इसी वैक्यूल के अंदर रह जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा? अब ये बेटा ये थोड़ा सा और शेप सही बना देता हूं। ठीक है, अब ये जो अमीबा है, इस अमीबा के ये जो वैक्यूल है, अब इसके अंदर क्या रह गया बेटा? इसके अंदर रह गया वेस्ट पार्ट। तो ये क्या होगा? ये जो वैक्यूल है ये मूव करती हुई इस कहां तक जाएगी बेटा? ये जो वैक्यूल है ये मूव करती हुई इस अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मूव करेगी और मूव करने के साथ ही ये क्या करेगी? मूव करने के साथ ही क्या करेगी बेटा? जितना भी वेस्ट पार्ट है उसको बाहर रिलीज कर देगी। क्लियर? जितना भी वेस्ट पार्ट है उसको बाहर रिलीज कर देगी। तो ये क्या है? ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? ये है, दूसरे पेन से करना था बेटा, ये क्या है? ये है एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, ये अमीबा था, ये अमीबा का न्यूक्लियस था बेटा, ये जो बनाया था अमीबा का, ये जो डॉट से बनाया ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? अमीबा इंजेशन प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है बेटा? अमीबा इंजेशन प्रोसेस, ठीक है, इंजेस्ट कर रहा है फूड को। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर फूड का डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं वो, है ना। इसके बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, मतलब एसिमिलेशन हो रहा है। उसके बाद में इसको जितना भी वेस्ट पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो रही है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो रही है इंजेशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है? इंजेशन। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेप हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जितना भी इंजेशन होने के बाद में जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर, तो डाइजेशन हो रहा है बेटा। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट हैं ये सारे न्यूट्रिएंट क्या होंगे बेटा?
ये सारे न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होंगे और इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि फूड के अंदर क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट जो है, ये न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने के बाद में, सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होने के बाद में इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाएंगे और एनर्जी फॉर्म करेंगे। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 4th नंबर की स्टेप हो रही है जिसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। 4th स्टेप क्या हो रही है बेटा, एसिमिलेशन। और यहाँ पे जो 5th स्टेप है, यहाँ पर जो देखने को मिल रही है आपको 5th स्टेप, यहाँ पर जो 5th स्टेप देखने को मिल रही है क्या है बेटा, ईजेशन। क्लियर। तो हमने एक डायग्राम देखा कि अमीबा के अंदर किस तरीके से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो बेटा हम कंपेयर भी करेंगे इसको ह्यूमन के अंदर जिस तरीके से होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो जैसे अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब इसमें एक सेल प्रेजेंट है, और इरेगुलर का मतलब कि अमीबा अपना शेप कैसा भी चेंज कर सकता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे इस तरीके का है, अलग अलग शेप चेंज कर रहा है। तो बेटा ये अमीबा जैसे ही किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो अपने ये जो बॉडी है उससे एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग, और स्प्रेड करने के बाद में ये क्या करेगा, इन फूड मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेगा। जैसे ही ये इसकी बॉडी के अंदर इंजेस्ट होंगे, यहाँ पर एक फूड वैक्यूल फॉर्म होगी, और इस फूड वैक्यूल के अंदर काफी सारे एंजाइम्स हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही इस फूड वैक्यूल के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है, ऐसे ही यहाँ पे फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करती है अमीबा के अंदर। क्योंकि यहाँ तो ऑर्गन नहीं है ना, यहाँ पर तो क्या है बेटा, बस एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे तो टिश्यू भी नहीं है, बल्कि बस यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है। सेल से मिलके बनते हैं बेटा टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ तो बस एक सेल है, तो ऑर्गन तो होते ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेटा, एक बस सेल। तो सेल के अंदर यहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। मतलब ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है और हमारे स्टमक के एनालॉगस है, ठीक है। हमारे अगर फंक्शन में देखें तो हमारे स्टमक के बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर डाइजेशन वाला पार्ट हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने भी सिंपल न्यूट्रिएंट है वो सारे डिफ्यूज हो जाएंगे इस साइटोप्लाज्म में और एनर्जी फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा। साथ ही साथ में इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद जितना भी वेस्ट पार्ट है वो वैक्यूल क्या करेगी, बाहर रिलीज कर देगी। ये जो वैक्यूल है ये इस सरफेस पे आके बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो बेटा ईजेशन स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉक्सिक वेस्ट को ज्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर रखा तो ये हार्मफुल हो सकता है इस ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो बस दिखाने का मतलब ये था आपको कि स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए आपको, कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और जो स्टेप्स है वो कॉमन है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जब हम ह्यूमन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये स्टेप सारी सेम होगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सब दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा है बेटा। अमीबा ने इस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को स्प्रेड किया, और ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया अमीबा को लोकोमोशन करने में भी हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ में ये इंजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इन फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया। ये कोई फीट नहीं है लेकिन फीट की तरह स्ट्रक्चर, इसलिए बोलते हैं फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। तो मतलब इंजेशन वाला पार्ट तो यहां पर हो गया। डाइजेशन कहां पर हो रहा है इसका, फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। ये है फूड वैक्यूल, और ये कब फॉर्म होती है बेटा, जब फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आएगा।
जैसे ही फूड पार्टिकल इस बॉडी के अंदर आएगा, कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा तो सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब तक सिंपल फूड सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक एनर्जी फॉर्म नहीं हो सकती है। अब ये न्यूट्रिएंट इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होगा क्योंकि एनर्जी बनानी है। यहां पर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहां पर एसिमिलेशन होगा, मतलब जब एनर्जी फॉर्म होगी तो एसिमिलेशन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इजेशन, मतलब यहां पर जितना भी वेस्ट पार्ट है वो इस वैक्यूल, क्या होगी वैक्यूल, ये मूव करती है वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है बेटा, ये जो वैक्यूल है इस वैक्यूल के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर वेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है इस तरीके से मूव करेगी और सरफेस पे जाके ये बर्स्ट हो जाएगी और जितना भी वेस्ट है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम होलोजोइक प्रोसेस। इस तरीके से होता है बेटा, ड्रॉ कर लीजिए इसको, अच्छे से बनाओ बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद में जो हमने स्टेप्स लिखी थी उनके बारे में लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप लिखी थी बेटा हमने इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, है ना। इसके बाद में सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, डाइजेशन मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। थर्ड है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है बेटा डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट, सिंपली ये लिख रहा हूं बेटा डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम ये कॉमन लिख रहे हैं एक अमीबा के लिए भी और एक ह्यूमन के लिए भी। तो अगर ह्यूमन के लिए लिखते हैं तो डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय दी मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों के लिए कॉमन पॉइंट लिख रहे हैं होलोजोइक प्रोसेस के, तो इसलिए बस हम लिखते हैं सिंपली डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें तो डिफ्यूजन किसके अंदर होता है न्यूट्रिएंट का, तो किसके अंदर होता है बेटा इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर हम अमीबा की बात करें सिंपली तो किस में डिफ्यूजन होता है न्यूट्रिएंट का, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो अभी हमने कॉमन पॉइंट लिखा है तो बस यहां तक लिख लीजिए आप, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इंजेक्शन प्रोसेस मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, कंज्यूम करना। इन डाइजेशन मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, तोड़ना, है ना। इसके बाद में टूटने के बाद में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे डिफ्यूज होते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन वाला प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एनिमल्स में, या फिर अगर हम बात करें अमीबा के अंदर तो किसके थ्रू हो रहा था, तो सुडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। हम किसके थ्रू करते हैं, तो हमारे पास में माउथ प्रेजेंट है। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट है डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ से होता है, तो अगर ह्यूमन की बात करें तो स्टमक के थ्रू होता है, और अगर अमीबा की बात करें तो
फूड वैक्यूल के थ्रू। एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर एनिमल की बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अगर अमीबा की बात करें बेटा हम, तो किस में होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये 3 जो पॉइंट थे, 3 स्टेप जो थी, इसको नोट डाउन कीजिए। 2 स्टेप्स और बाकी है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इसके बाद में एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसके बाद है बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट है यहां पर 4th नंबर की स्टेप, एसिमिलेशन। क्लियर? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या मतलब है बेटा? एसिमिलेशन मतलब है एसिमिलेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड ATP is produced। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड ATP is produced। यहाँ पर फूड का यूटिलाइजेशन होता है और साथ ही साथ में ATP का प्रोडक्शन होता है। ATP का मतलब क्या होता है बेटा? ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP का मतलब क्या होता है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होती है ATP? इसी ATP को बोलते हैं हम एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी। ठीक है, इसी ATP को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। इसके बाद में एक लास्ट स्टेप है जो कि हम नोट डाउन कर लेते हैं, 5th नंबर की, इसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है बेटा? तो इजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इजेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी वेस्ट पार्ट है, जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है एक सेल के अंदर, जितना भी न्यूट्रिएंट है वो तो सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं बेटा, उसके बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन जितना भी वेस्ट पार्ट है वो तो बेटा उसको बॉडी से निकालने की जरूरत है ना, उसको बॉडी से रिमूव करने की जरूरत है। अब इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम इजेशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया बेटा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं, अमीबा में किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और हमने देखा कि सारे स्टेप्स एक यूनिसेलुलर में या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी कॉमन है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी कॉमन है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड करते हैं। ठीक है, उन सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, और इसी सीक्वेंस में आपको इसे लर्न करना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको इसे याद रखना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।